बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने बात करनी है जी, थोड़ी सी मुख्तसर सी बात ये करनी है कि वकील जो है उसके जहन में ये जो क्रिमिनल्स आते हैं, क्या वकील बेहिस होते हैं? जिस तरह डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर की हिस्सी मर जाती है, चीर फाड़ कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ भी। तो क्या वकला भी बेहिस हो जाते हैं जब इनके पास क्रिमिनल्स आते हैं, जब इनके पास फ्रॉडी लोग आते हैं, गंदे लोग आते हैं? तो क्या इनको नहीं एहसास आता कि यार ये गंदा आदमी आ गया हमारे पास? तो यकीनन जी वकला भी हम ही में से हैं, कॉमन मैन जो है, इन्हीं के भाई, इनके कोई रिलेटिव ये वकील हो सकते हैं। ये कोई ऊपर से खलाई मखलूक थोड़ी है। तो वकला के अंदर भी ये चीज़ होती है, ये चीज़, इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जो बुरा है उसको बुरा ही समझते हैं। लेकिन अब ये एक बंदे का फंडामेंटल राइट है। अगर उससे गलती हो जाए, किसी बंदे से, क्रिमिनल है, उससे गलती हो गई, उसने किसी झगड़ा हो गया, तो दो बंदों को झगड़ा हो गया, इसने उसका सर फाड़ दिया, किया तो गलत इन्होंने, तो क्या इन्हें फिर नहीं मिलनी चाहिए? लीगल इनको एड नहीं मिलनी चाहिए? कानूनी तौर पे इनको, इनका हक बनता है कि इनको वकील साहब प्रोवाइड के वो इनको बताएं कि आपने जो जुर्म किया है वो साबित हो रहा है, नहीं हो रहा, उसकी कितनी सज़ा है, कितनी नहीं। तो ये असिस्टेंस, लीगल असिस्टेंस, अगर डॉक्टर है तो उसका काम है ये थोड़ी देखेगा कि ये जनाब बदतमीज़ आदमी, इसका इलाज नहीं करेंगे, हम बदतमीज़ का भी इलाज करेंगे। ये जनाब किसी ख़ास वो नॉन मुस्लिम में इसका हम इलाज नहीं करते, ये अल्लाह के माज़अल्लाह अल्लाह के ख़िलाफ़ बातें करता है, तो ये नबियों के ख़िलाफ़ बातें करता है, क्या उसका इलाज नहीं करेंगे? नहीं, डॉक्टर करेंगे। डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है कि उसने, उसका काम ये है कि उसने प्रोवाइड करनी है, ट्रीटमेंट करेगा, बिला तफरीक करेगा। इसी तरह वकला के लिए भी बिला तफरीक वो करेंगे। अगर सपोज़ कोई बंदा आता है, कहता है जी मर्डर का एलिगेशन है, तो लॉयर जो है वो जज नहीं होता, वो वकील होता है। फैसला करना, वकील का क्या काम है? वो फैसला कर दे कि अच्छा जी आपके ख़िलाफ़ मर्डर का एलिगेशन है, अच्छा तो जाओ, दफ़ा हो जाओ, उठ के इधर से, आप तो कातिल हो। हाउ कैन यू, आप कैसे कर सकते हो कि आप कातिल हो? कातिल है या नहीं, ये तो एविडेंस से पता चलेगा। बहुत लंबा प्रोसीजर है, पूरा ट्रायल चलता है, फिर जैसा फैसला करते हैं ये कातिल है या नहीं है। बड़ी होते बंदे नहीं देखे आप बहुत सारे कि साबित नहीं हो रहा, उस पर एलिगेशन तो था मर्डर का, लेकिन एंड पे फैसला ये होता है, या अपीलेट कोर्ट में फैसला ये होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके फैसला हो जाता है कि नहीं, साबित नहीं हो रहा, इसलिए इस बंदे को रिलीज़ किया जाए, बरी किया जाए। तो वकील का काम ये नहीं है कि किसी बंदे पे कोई भी एलिगेशन है, वो बंदा आता है तो आके तो कहता है मेरे पे ये एलिगेशन है, मेरा केस लड़ें, तो वकील का नहीं नहीं आप तो मरदूद हो और निकल जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं। लेकिन इसके बावजूद वकील ये बुराई को बुराई और अच्छाई को अच्छाई समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा हमारे पास आ जाए और कहे कि जी हाँ मैंने मर्डर किया और बिला वजह कर दिए, ऐसे मुझे नाराज़गी हो गई थी किसी, मिसाल के तौर पर एक आदमी था, तो वो केस आ गया, हमारे उस्ताद साहब उनके पास केस आया, तो वो कहता है कि जनाब आप जितनी मर्ज़ी फ़ीस 10 लाख ले लें, 20 लाख ले लें, मेरा केस करें। उनके केस क्या है? केस ये है कि हमारा नज़रियाती इख्तलाफ था। एक आदमी था, तो वो मस्जिद के अंदर अज़ान से पहले दुरूद पाक पढ़ता था, तो वो जब पढ़ता था दुरूद पाक तो हमें बुरा लगता था, हम कहते नहीं कहाँ लिखा हुआ है, ना पढ़ा करो। तो वो बाज नहीं आता था, तो मैंने उसे फायर मार दिया। मस्जिद के अंदर अज़ान कह रहा था, तो अज़ान के दौरान मैंने उसे फायर मार दिया। ये मेरा केस है, अब मेरा केस लड़े। अब यहाँ पे सोचने की बात है। हमने कहा कि अच्छा वो समझ में आ रही है बात ना कि बिला वजह मारा उसे, दुरूद पाक पढ़ने पे मार दिया, क्या मुझे समझ नहीं आती थी, इसकी बात अच्छी नहीं लगती थी? भाई ये कोई रीज़न नहीं थी। हाँ मर्डर ही किया होता, लेकिन किसी वजह से किया होता तो फिर चलें उसका भी केस किया जा सकता है, लेकिन ऐसा मर्डर करना, बदमाशी करना, तो इस पे वकला भी फील करते हैं। तो वो रिफ्यूज़ कर दिया, कहते जितने लाख हैं ना खोपरे पास, हम आपका केस नहीं लड़ते। कि नाजायज़ इतना जुल्म किया आपने, बिला वजह ही कर दिया, किसी पे तेज़ाब फेंक दिया। अगर तो मेरा एलिगेशन हो तो वो कहे कि नहीं मैंने नहीं फेंका, ये ज़्यादती कर रहे हैं मेरे, फिर हम उसका केस भी लेंगे, तेज़ाब वाले का भी केस लेंगे। वो नहीं, वो कहते मैंने नहीं किया। तो अब साबित, अगर डॉक्यूमेंट साबित कर रहे हैं, गवाहान साबित कर रहे हैं, वकील ने थोड़ी साबित कर रहे हैं, तो वो साबित हो जाएगा कि इसने नहीं किया तो नहीं किया, साबित हो जाएगा इसने किया तो सज़ा होगी उसे। बहरहाल जो बुरे लोग हैं हमें भी बुरे लगते हैं। मेरे एक दोस्त से वो बैठे हुए, तो वो कह रहे थे मुदस्सिर भाई, इंसान जो है ना, इंसान इंतहाई गिर जाता है। जानवर हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, बहुत सारे परिंदे हैं, जानवर हैं, इनसे बहुत दर्जा नीचे गिर जाता है। बताइए कि क्या कोई जानवर भी है ऐसा
कि जो जानवर हैं आपस में, जनाब मोर है, कोई और ऐसा परिंदा है या कोई जानवर है, वो आपस में एक दूसरे को मार मार के दूसरे को मार दे, मर्डर कर दे। कौन सा है कि इंसान के अलावा जो मारता है? ये हमारे ही केसेस चल रहे होते हैं। तो मेरे जहन में फ़ौरन मैं कहा है क्यों नहीं है, तो कौन सा है ऐसा? मैं कुत्ता, मैक्सिमम मेरे जहन में वो थोड़ा दिमाग लड़ा के ना, तो मैंने कहा कुत्ता है ऐसा जानवर कि जो मारता है। तो उसने आगे से रिप्लाई ये किया, मेरे कोलीग थे, उन्होंने रिप्लाई ये किया, कहते हैं कुत्ता, मुदस्सर भाई नहीं, कुत्ते भी आपस में लड़ते हैं, थोड़ी देर के लड़ के इधर उधर चले जाते हैं। सिर्फ वो कुत्ते लड़ लड़ के तो दूसरे को मार ही देता है कुत्ता, वो कुत्ता होता है जो इंसान की सोबत में कुछ अरसा रहा हो। कोई पालतू कुत्ते लड़ाई के लिए तैयार करते करते ये उसको तैयार करते हैं इसलिए कि इंसान की सोबत में रहा होता है, तो फिर ये अगले कुत्ते को मर्डर करते हैं, अदरवाइज़ कुत्ते भी मर्डर नहीं करते। तो ये कैसा इंसान के लिए ज़िल्लत की बात है कि इतना ही गिर जाता है कि ये किसी अपने जैसे इंसान को पकड़ के उसके मुंह के ऊपर तेज़ाब फेंक दे, किसी का बाजू तोड़ दे, किसी का हाथ काट दे, किसी का सर फाड़ दे, ईंट मारी है सर फाड़ दिए किसी का, किसी को मर्डर कर दे, किसी को गोलियां मार दे। ऐसा गिर सकता है? तमाम मखलूक़ात में से ढूंढ के भी मिला तो कंपैरिजन करने के लिए कुत्ता मिला, और कुत्ता भी इससे कंपैरिजन नहीं हो सका, क्योंकि कुत्ता भी नहीं आमतौर पे कुत्तों को मारता, वो भी इंसानों की सोबत में रहेगा तो फिर उसमें कोई तब्दीली आएगी तो मारेगा, अदरवाइज़ कुत्ते भी नहीं मारते। तो ये बुराई है, बहुत बुरी चीज़ है, अशरफुल मखलूक़ात है इंसान, इसको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वकला बेहिस नहीं जी होते, इनको भी तकलीफ़ महसूस होती है, दर्द दूसरों का महसूस होता है, लेकिन बाज़ सूरतों में अब मैं कैसे प्रज्यूम कर लूँ, मैं कैसे ये जान लूँ कि ये बंदा जो मेरे पास तशरीफ़ लाया, इस पर एलिगेशन है चोरी इसने की है, अब इसने चोरी की भी है कि नहीं? झूठे मुकदमे नहीं होते, तो इसलिए कत्ल का मुकदमा आए तो मैं भाग जाओ, निकल जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं करता, कोई भी वकील ऐसा नहीं करता। चोरी का मुकदमा आए, मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम है तो मेरा मुकदमा करें, हम उसको धक्के दे के बाहर नहीं निकालते, हम उसकी बात सुनते हैं। तो अगर उसका केस बनता है, देखिए अगर उसने जुर्म किया भी है किसी बंदे ने और उसके ख़िलाफ़ एविडेंस नहीं है, आपको पता है कि अक्सर जुर्म होते हैं, कत्ल होते हैं, तो उसमें गवाह जो मौजूद होते हैं मौके पे वो गवाही नहीं देते, बेहिस हैं लोग। तो वकला को बुरा कहते हैं, पुलिस वालों को बुरा कहते हैं। तो मुआशरे के अंदर खुद कॉमन मैन की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कत्ल हो उधर लोग तमाशा देखने पर इतने सारे होते हैं, कहें ना गवाही पे आ जाओ, आप गवाह बनो कि आपने देखा है फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ को कत्ल किया, कहते नहीं नहीं जी हम इन पंगों में नहीं पड़ते, हम नहीं तरीक़ों पे जा सकते, नहीं बेहिस हैं। नहीं, फिर क्या होता है, जिसका बंदा मरता है वो क्या करता है, अपने खालू को बुलाता है, मामे को बुलाता है, दूसरे गाँव से देहातों से, पाजी तुसी, वो कहते हैं हाँ हाँ जहाँ कहोगे बेटा मैं आपके साथ जाऊँ। अब उसने तो देखा ही नहीं था, इसने तो वकूफ़ा देखा नहीं जो गवाह बन रहे हैं, तो झूठे गवाह जो होते हैं पकड़े जाते हैं, वो कमियां आ जाती हैं केस में और बंदा बरी हो जाता है। तो वकील गलत नहीं है, पुलिस वाले गलत नहीं है, कॉमन मैन भी बड़ा जालिम है, ये गवाही नहीं देता, गवाही को छुपाता है, जिसका कुरान में वाज़े तौर पे हुक्म है कि गवाही ना छुपाया करो, लेकिन छुपाते हैं, गवाही देते ही नहीं, कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम ख्वारी नहीं, अदालतों में आना जाना हमारे लिए मुश्किल है। तो इसलिए बस थोड़ा सा इस पे हमें बदगुमानी नहीं करनी चाहिए किसी प्रोफेशन के बारे में। सारे प्रोफेशन अच्छे हैं, लेकिन अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं। तो बहरहाल ये हमारे दिल की बात थी कि बेइस नहीं है जी, हम कोशिश करते हैं कि जहाँ क्रिस्टल क्लियर हमें पता चले कि ये जालिम है, गलत है, तो उधर हम केस रिफ्यूज़ भी कर देते हैं, और बुरे इंसान से नफ़रत भी हम करते हैं कि ये अगर कोई बुराई करता है तो उसे हम नापसंद ही करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।